हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, जो कि पार्ट है नॉलेज एंड करिकुलम का। और हम इसको इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो नॉलेज और नोइंग है दोनों ही काफी रिलेटेड कंसेप्ट हैं, यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो कि फंडामेंटल हैं टू आवर अंडरस्टैंडिंग। यानी हमारे लिए जो भी चीज हम समझते हैं, हमारे आसपास की दुनिया के लिए बेसिक चीज जो है, फंडामेंटल है, वो है नॉलेज और किसी चीज को जानना। लेकिन दोनों टर्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यस, दे आर रिलेटेड बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग। ठीक है, तो पहले नॉलेज का मतलब समझते हैं। नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन हैज एक्यूमुलेटेड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस। नॉलेज मतलब होता है सारी इंफॉर्मेशन, यानी सबको इकट्ठा कर देते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग जो एक पर्सन ने एक्यूमुलेट करी है लर्निंग और एक्सपीरियंस से। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन ने इकट्ठा करी है, एक्यूमुलेट करी है लर्निंग से एंड एक्सपीरियंस से। ठीक है, दिस इंक्लूड फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड सच एज साइंटिफिक लॉज, हिस्टोरिकल इवेंट्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज सच एज हाउ टू कुक अ मील और फिक्स अ कार। इसके अंदर कई सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट्स के बेस पे जो नॉलेज होती है। ठीक है, वर्ल्ड के बारे में फैक्ट्स या फैक्चुअल नॉलेज, और साइंटिफिक लॉज जो हमारे लॉज होते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे होते हैं, यानी कि जो भी चीजें पास्ट में हुई हैं, या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी चीज को करना है एक्चुअली में, जैसे कि कैसे खाना बनाना है, कैसे कार फिक्स करनी है। सो ये सारे के सारे नॉलेज के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आप नॉलेज है वो आप एक्वायर कर सकते हो, मतलब गेन कर सकते हो, सीख सकते हो वैरायटी ऑफ मीन्स से, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन, सेल्फ स्टडी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे तरीके हैं नॉलेज एक्वायर करने के, जैसे कि उसमें क्या क्या है। आप फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू सीख सकते हो, सेल्फ स्टडी या डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नोइंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट समथिंग। नोइंग का मतलब है कि आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है, यानी एक्सपीरियंस होना नॉलेज का। तो कोई नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको पता होना, और अवेयरनेस अबाउट समथिंग। इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, नोइंग का मतलब है, देखो नॉलेज हर जगह है, नॉलेज इज एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड टू मेक सेंस इट इन अ मीनिंगफुल वे। उस चीज को समझना और उसका कोई सेंस निकालना। ठीक है, दैट कम्स अंडर द नोइंग। Knowing can be based on direct experience, intuition, or reasoning and can involve both cognitive and emotional components. Knowing मतलब कोई भी पर्सन डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मतलब उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ उससे गेन कर सकता है, अपने इंट्यूशन से वो नॉलेज गेन कर सकता है, रीजनिंग से, एंड उसमें कॉग्निटिव एंड इमोशनल कंपोनेंट दोनों हो सकते हैं, यानी माइंड से रिलेटेड, और माइंड से नहीं तो कोई पर्सन इमोशनल है उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, वन वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग इज टू थिंक ऑफ नॉलेज एज अ स्टैटिक एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको डिफरेंस समझना है नॉलेज एंड नोइंग के बीच में, तो नॉलेज बेसिकली क्या है कि इकट्ठी हुई है नॉलेज। ठीक है, कहीं पे भी नॉलेज इकट्ठी है, डाटा इंफॉर्मेशन एक जगह पे है, लेकिन अगर आप उसको समझ रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि नोइंग, तो दैट मीन्स इट इज बेसिकली अ डायनामिक प्रोसेस। नाउ व्हाट डज दैट मीन, मतलब आपकी जो नोइंग है, वो नॉलेज तो देखो वैसी ही रहती है जितनी होती है, लेकिन नोइंग आपका चेंज होता रहेगा। आप एक्टिवली अगर एंगेज करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो बेसिकली इट इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। Knowledge is often seen as something that can be acquired, stored, and retrieved, while knowing is an ongoing process of interpretation and sense making that is influenced by personal experiences, biases, and belief. Knowledge जो है वो आप कैसे बोलोगे, जो कुछ ऐसी चीज जो आप एक्वायर करते हो, स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो, आपने गेन करी, आपने धीरे धीरे समझा। लेकिन जब आप नोइंग की बात करते हो, वाइल नोइंग, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस किस चीज का, जिसमें आपका इंटरप्रिटेशन या सेंस मेकिंग जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीफ से नोइंग पे फर्क पड़ता है, आप कोई चीज कितनी जानते हो।
फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन माइट हैव नॉलेज अबाउट द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो सपोज हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन के लॉज हो गए या फिर फिजिक्स के लॉज हो गए, ठीक है, ये जो है उस पर्सन को नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर वो इसको रियल लाइफ सिचुएशन में समझ पा रहा है कि कहाँ कहाँ लग रहा है, देन इट वुड बी नोइंग, अदरवाइज इट इज जस्ट नॉलेज। नोइंग इन दिस केस वुड इन्वॉल्व यूजिंग दैट नॉलेज टू मेक प्रिडिक्शन। नोइंग का मतलब क्या हुआ, आप उस नॉलेज को यूज करोगे ताकि आप प्रिडिक्शंस बना सको, प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर सको। दैट वुड बी नोइंग, राइट। अगर मैं समरी में बोलूं, वाइल नॉलेज एंड नोइंग आर रिलेटेड कंसेप्ट, दोनों बहुत रिलेटेड हैं, लेकिन वो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। Knowledge is the accumulation of information and understanding, while knowing involve active use of that knowledge to make sense of the world and to guide our action and decision. Knowledge क्या है? Knowledge is basically the accumulation of information, जो information accumulate हुई है, and understanding while knowing involve, यानी अगर आप इस चीज को जानते हो तो आप उसको actively use कर रहे हो, active use of that knowledge. ओके, समझ में आया? ये बात समझ में आई? नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नोट्स आपको इसके चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, प्रेप विद हर्षिता। साथ के साथ प्लेलिस्ट पे आप और वीडियोस देख सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सीधे गूगल पे आप प्रेप विद हर्षिता डालोगे तब भी आ जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको बीएड, एमएड और नेट वगैरह के एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.